वेलकम टू मैजिकल मनी। दोस्तों, फिर एक बार नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग अभी पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो मोस्ट यूजफुल है, जो पावरफुल है, जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि शेयर प्राइस नीचे आ गया तो शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। जैसे कि शेयर प्राइस बढ़ गया तो शेयर प्राइस वहां से रुकने के बाद वापस रिवर्स हो सकता है। वैसे जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं वो हम यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं, लेकिन जो सीखेंगे वो मोस्टली यूजेबल रहेंगे, वही सीखने वाले हैं। तो चालू करते हैं आगे का टॉपिक। अभी देखो, यहाँ पे हम पहले ही कैंडलस्टिक का जो बॉडी रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि किसी को कैंडलस्टिक अगर रीडिंग करने को नहीं आता है तो हम यहाँ पे ही पूरा उसका जानकारी पहले लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल है। इसको कैंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना कैंडल जैसे ही दिखते हैं। जो कैंडल जो मोमबत्ती रहती है वो उस मोमबत्ती के जैसे इसका आकार दिखता है। इसके लिए हम उसे कैंडल कहा करते हैं। ठीक है। और ये जो सब पैटर्न रहते हैं वो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो, एक कैंडल का कलर ग्रीन है, एक कैंडल का कलर रेड है। तो अभी देखो, ग्रीन और रेड क्यों कलर ये बनते हैं और ग्रीन और रेड कैसे बनते हैं, तो हम यहाँ पे अभी इसका बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, कैंडल पूरा कैंडल है वो चार चीजों से बनता है। ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये जो चार चीजें रहती है उससे पूरा एक कैंडल बनता है। देखो यहाँ पे भी देखो, रेड कैंडल में भी सेम बना है। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार चीजों से ये रेड कैंडल भी बना है। लेकिन इसका ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी कैसे बनता है? यहाँ पे देखो, अगर एक शेयर का प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर आने के बाद क्लोजिंग अगर ऊपर बन दिया, तो ये सोचेंगे कि ये पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे शेयर पॉजिटिव क्लोज हो गया। इसके लिए इसको ग्रीन कलर यहाँ पे दिया गया है। और सेम रेड कैंडल में देखो, ओपन ऊपर हुआ और नीचे आने के बाद शेयर का क्लोज यहाँ पे नीचे हो गया। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? शेयर का प्राइस बढ़ा नहीं, घट के क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे देखो कि प्राइस नेगेटिव क्लोजिंग हो गया, इसके लिए इसका कलर रेड दिया गया है। मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि ग्रीन बॉडी कब बनेगा और रेड बॉडी कब बनेगा। और दोनों ही कैंडल में हाई और लो, हाई और लो सेम ही जगह पे रहेगा। जैसे कि हाई ऊपर ही रहने वाला है और लो नीचे ही रहने वाला है। ठीक है। और ये जो बीच में ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, इससे ये जो बॉडी बनती है उसको बॉडी ऑफ द कैंडल कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ गए अभी कैंडल कैसे रीड किया जाता है। तो अभी हम आगे सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने पहले ही देखा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हैमर कैंडल रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल रहते हैं। वैसे ही दूसरा कैंडल रहता है शूटिंग स्टार। ये दो कैंडल रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल रहते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए। जैसे कि पॉजिटिव कैंडल रहता है हैमर, ये हम पॉजिटिव ट्रेड रहेगा तो ही बाय करेंगे। मतलब अगर प्राइस नीचे आता है और सपोर्ट पे ये कैंडल बनती है तो हम उसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये शूटिंग स्टार अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे शूटिंग स्टार बना तो हम से शेयर सेल करने के लिए इसको यूज करेंगे। लेकिन हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में इस वीडियो में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहां पे ये दोनों वीडियो देख सकते हो। और दोनों का वीडियो में सेपरेट इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। और आप खाली यही कैंडल स्टिक को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके भी ट्रेड लगे तो भी आप बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आगे के कैंडल में, मतलब जो जो कैंडल्स नए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। अभी हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न आगे जो सीखने वाले हैं तो उसको हम दो भागों में डिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव कैंडल रहेगा और एक एक को हम निगेटिव कैंडल कहा करेंगे। जैसे कि समझो, पॉजिटिव कैंडल कौन सी कैंडल रहेगी? जो हम कैंडल बाइंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और निगेटिव कैंडल हम किसको कहेंगे? जिसको हम सेलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है।
और कंफ्यूज मत होना, कैंडल्स जो पॉजिटिव कैंडल्स रहेंगे सेम उसके ही अपोजिट रिवर्स में ही उसके निगेटिव कैंडल्स भी रहने वाले हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, समझो हम बाइंग का सोचेंगे तो हम बाइंग का कभी भी ऐसे चार्ट नीचे आने के बाद सपोर्ट पे यहाँ पे किधर पॉजिटिव कैंडल बनती है, कौन से भी कैंडल रहेंगे जैसे कि हैमर हो या जो कैंडल्स में अभी सिखाने वाला हूँ उसमें से जो पॉजिटिव कैंडल्स रहेंगे वो यहाँ पे अगर बनेंगे तो ही हमें बाय करना है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही रहना चाहिए। तो वहां पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनेंगे सपोर्ट लेवल पे तो ही हमें बाय का सोचना है। और अगर समझो सेल का सोचना है तो कौन सा भी निगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे बनेगा ऊपर आने के बाद तो ही हम वहां पे सेल का सोचने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं देने वाला हूँ, आपको खाली ट्रेंड रिवर्सल सिखाने वाला हूँ। हाँ, एक बात याद रखो, हम मैं यहाँ पे खाली आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज देने वाला हूँ और कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है वो खाली आपको यहाँ पे मैं नॉलेज देने वाला हूँ। एंट्री कैसे मारना है क्या मारना है वो आपको बाद में स्टडी करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है और इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे, जैसे कि मैं अभी आपको चार्ट में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड हो गया है और समझो या इस जगह पे अगर समझो वो बाइंग का कैंडल बनता है तो ही हम बाइंग का सोचने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ गया और इस जगह पे अगर समझो कौन सा भी अपना जो कैंडल स्टिक का जो पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। उसके ही अपोजिट समझो इतना ट्रेड ऐसा ऊपर आएगा और उसके बाद में यहाँ पे अगर सेलिंग का कौन सा भी कैंडल बनेगा निगेटिव कैंडल बनेगा तो हम वहां पे सोचेंगे सेलिंग का, तो हमें यहाँ पे ये प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पूरा ग्रीन बॉडी कैंडल दिखाई दे रहा है और उसका कैंडल का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, इसको बोलते हैं मारा बुजू कैंडल। और इस कैंडल में भी देखो ये भी एक मारा बुजू कैंडल है, खाली इसको ऊपर और नीचे छोटा सा वीक है। मारा बुजू कैंडल क्या दर्शाता है, एक पॉजिटिविटी दर्शाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, इसके लिए इस कैंडल का कलर भी ग्रीन है और इस कैंडल का बॉडी है वो बॉडी भी बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ से बाइंग नीचे चालू हो गया और इतना ऊपर आने के बाद ये शेयर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स पूरी तरह से मार्केट पे कब्जा कर चुके हैं और बायर यहाँ पे पूरे एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहने वाला है, खाली इसको थोड़ा सा वीक आया है, इसका मतलब इसका यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, इसके लिए इसको यहाँ पे वीक है। और यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे वीक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जहां पे ही ओपन हुआ वही इसका लो रहेगा और जहां पे ही क्लोज हो गया वही उसका हाई रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वीक आने के वीक यहाँ पे आया है, इसका मतलब यहाँ पे हाई और लो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल है और इसको हम बोलने वाले हैं बुलिश माराबुजू कैंडल। माराबुजू कैंडल मीन्स आप समझ गए हैं कि बॉडी कैंडल का जो बॉडी रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है और ग्रीन कलर रहता है, उसको बुलिश माराबुजू कैंडल बोलते हैं। तो अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका था मैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड होने के बाद अगर समझो कौन सा भी पॉजिटिव कैंडल बनता है तो हम बाइंग का सोचने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा कैंडल बना, उसका बॉडी भी बड़ा था और ग्रीन कैंडल था, इसको हम बोलेंगे बुलिश माराबुजू कैंडल। और इसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया और ट्रेंड रिवर्स होने के बाद यहाँ तक ये शेयर प्राइस गया है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक ग्रीन कैंडल ही है, इसको भी हम बुलिश महाराबुजू कैंडल ही बोलेंगे। बुलिश महाराबुजू कैंडल मतलब जो बड़ा बड़ा बॉडी रहेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स एक्टिव रहेंगे, इसके लिए हम उसको बुलिश महाराबुजू कैंडल कहते हैं। अभी दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बेरिश महाराबुजू। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कैंडल्स रहेगा उसके अपोजिट और एक दूसरा कैंडल रहेगा वो हम सेलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सेम उसके अपोजिट सेम ये कैंडल है, इसमें क्या है पूरा बॉडी कलर उसका रेड है, बहुत बड़ा उसका बॉडी है और इसमें भी देखो उसका बॉडी भी बड़ा है लेकिन उसको छोटा सा वीक आया है। सेम टू सेम ग्रीन कलर में जो
बुलिश मारा वो जो कैंडल था वैसे ही, लेकिन इसका क्या होने वाला है कि ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और सेलर लोगों ने इसका प्राइस नीचे लेके आए और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, मतलब बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये हमें यहाँ पे सोचना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम खाली ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे होने वाला है वो हमें सोच के यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे देखो अभी क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, इसका मतलब हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम बोलने वाले हैं बेरिश माराबुजू कैंडल, ये हमारे लिए निगेटिव कैंडल रहेगी। और ये अगर मार्केट के टॉप पे बनती है, रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, मतलब शेयर प्राइस ऊपर आने के बाद बनती है, तो समझ जाने का कि यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, शेयर प्राइस रुक सकता है, थक सकता है और यहाँ से रिवर्सल नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखो शेयर प्राइस ऊपर आया था, यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर आया था, लेकिन वहां पे बाद में एक बेरिश माराबुजू कैंडल बनाए। देखो बहुत ही बड़ा उसका बॉडी था और रेड कलर था, सेलिंग प्रेशर ऊपर से नीचे आ गया और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के बाद उसका प्राइस पूरी तरह से नीचे आ गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया। और यहाँ पे अगर आप शेयर सेल कर सकते थे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था, और आपके पास अगर शेयर रहता था तो वो भी आप यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते थे। मतलब यहाँ पे हमें बाइंग का नहीं सोचना है। मतलब ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होगा, कहाँ पे हमें बाय का सोचना है, कहाँ पे हमें सेल का सोचना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे आगे के आगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके पहले मैं आपको दिखा तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना है देखो, जिसका हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था, जो और सेपरेट वीडियो बनाया था। शूटिंग स्टार एक पैटर्न था, ऊपर आने के बाद हमें शूटिंग स्टार अगर दिखाई दे तो उसका ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और वैसे ही यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया था। अभी आगे का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ये दो कैंडल का पैटर्न है, मतलब दो कैंडल से ये बनता है, यहाँ पे सिंगल कैंडल नहीं है, दो कैंडल ज्वाइंट होके ये बन रहा है। देखो अभी देखो ये पहला कैंडल यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कैंडल का कलर बेरिश रहेगा, मतलब रेड रहेगा। और उसके बाद में जो कैंडल बनने वाला है उस कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा और उसका बॉडी बड़ा रहेगा। और एंगल्फ मतलब क्या होता है, एंगल्फ मतलब इसको पूरी तरह से निगल लेना, पूरी तरह से उसको निगल लिया है। देखो मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटा बॉडी का कैंडल है उसको ये बड़े बॉडी के कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरह से उसको यहाँ से निगल लिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर एक्टिव थे और सेलर एक्टिव होने के बाद प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद से बायर एक्टिव हो गए और ऊपर यहाँ पे प्राइस लेके आए और यहाँ पे प्राइस लेके उन्होंने क्लोज कर दिया। इसका मतलब एक कॉमन सेंस लेके भी आप सोचेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। देखो कि निगेटिव होने के बाद भी यहाँ से बायर एक्टिव हो गए और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया और पिछले वाले कैंडल को उसने एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरीके से उसको निगल लिया, खा लिया बोलेंगे। मतलब ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना यहाँ पे सेलर थे उनको बायर ने ऊपर खींच लिया, मार्केट को ऊपर खींच लिया और यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड अभी रिवर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम अभी क्या सोचेंगे, अगर शेयर प्राइस नीचे है, बॉटम पे है, तो हम यहाँ पे बाइंग का सोचने वाले हैं। ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल है। चलते हैं अभी इसको चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखो शेयर प्राइस यहाँ से नीचे आ चुका था और उसके बाद में देखो एक रेड कैंडल छोटा था और बाद में एक बड़ा कैंडल बना। ये सिंगल कैंडल को हम बोलेंगे तो माराबुजू कैंडल भी बोलेंगे, और एक माराबुजू कैंडल बना और उस कैंडल ने ये पहले वाले कैंडल को एंगल्फ कर लिया। इसका मतलब ये दो कैंडल को अगर एक साथ मिलाया जाए तो कौन सा पैटर्न बनता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का ये पैटर्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो कैंडल का बंच यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए
और बाद में यहाँ पे एक बड़ा रैली आ गया और शेयर प्राइस ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता था, ये हमने यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे अगर हम बाय करते थे तो हमें अच्छा खासा यहाँ तक मुनाफा हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमें पॉजिटिव और निगेटिव कैंडल देखना है। अभी सेम इसके अपोजिट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, जो बुलिश एंगल्फिंग था, सेम उसके अपोजिट ये कैंडल है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। और ये एक निगेटिव कैंडल है। निगेटिव कैंडल मीन्स हम इसको सेलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो पहला कैंडल रहता है उसका बॉडी थोड़ा सा छोटा रहता है दूसरे कैंडल से, और ये पहला कैंडल रहता है वो ग्रीन रहता है, और उसके आगे का जो कैंडल रहता है वो रेड बॉडी कैंडल रहता है, और उसने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया, देखो निगल लिया। मतलब जितने बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, अभी सेम उसका रिवर्स सोचो, जो बुलिश एंगल पिंक कैंडल था उसके रिवर्स ये बेरिक्स एंगल्फिंग कैंडल है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे लेकिन सेलर यहाँ पे ओपन हो गए, शेयर प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया और सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए। और सेलर एक्टिव होने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, मतलब सेलर लोग यहाँ पे हावी हो गए और प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे अभी क्या सोचने वाले हैं कि यहाँ से प्राइस रुक सकता है या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम पुट बाय का सोचेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम शेयर सेल करने का सोचेंगे। अभी चलते हैं इसको हम सेम चार्ट पैटर्न में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सेम निगेटिव कैंडल है, इसके लिए हम ऊपर आने के बाद ही सोचेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बीच में बन रहा है तो हमें उसका कुछ भी नहीं सोचना है। खाली टॉप पे आने के बाद अगर ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते, निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनते, तो हम यहाँ पे सेलिंग का सोचने वाले। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये पहला ग्रीन बॉडी कैंडल था, उसको ये रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया। मतलब ये दो कैंडल देखो, ये दो कैंडल का बंच बनेगा एक साथ मिलके बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे देखो पूरी तरीके से सेलर हावी हो गए और ये पहले वाले कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया और क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब समझ जाएंगे कि अभी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं। मतलब यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गया है। मतलब यहाँ पे सेलिंग का सोचते तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। देखो दोस्तों इतना सिंपल है, लेकिन आपको सिंपल होएगा फिर भी आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड लेना है और स्टडी भी करना है। आपका खुद का नॉलेज यहाँ पे यूज करना है, खुद का स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, बाद में ही डिसीजन लेना है। चलते हैं अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडल। अभी उसको बुलिश हरामी क्यों बोला जाता है? जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न में हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी का ये जो पैटर्न रहता है वो देखा जाए तो देखो यहाँ पे सेम एक ये बॉडी रहती है, एक लेडी की बॉडी रहती है और ये जो रहता है छोटा उसका बेबी रहता है। ये मतलब इसको बोलते हैं लेडी कैंडल और इसको बोलते हैं बेबी कैंडल। मतलब तो यहाँ पे देखो इसको अभी ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे इसके लिए पहला कैंडल रेड होना जरूरी है और दूसरा कैंडल का बॉडी छोटा होना जरूरी है और ये कैंडल ग्रीन कलर होना मतलब बुलिश कैंडल होना जरूरी है। और इसका जो ओपन है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए पहले जो कैंडल रहेगा रेड वाला उससे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो गैप अप ओपन हो गया है, देखो थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया है और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो इसको हम बोलेंगे, जो जब ऐसे ही दो कैंडल्स का पैटर्न दिखेगा तो हम उसको बोलने वाले हैं बुलिश हरामी कैंडल। और ये पॉजिटिव कैंडल है, बाइंग का कैंडल है, इसके लिए हम इसको देखेंगे कहाँ पे, बॉटम पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे। अभी चार्ट में देखो, चार्ट में यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना है। देखो सेम पहला कैंडल रेड था, बाद में एक छोटा बॉडी का कैंडल बन गया, मतलब बुलिश हरामी कैंडल बन गया। मतलब हम अभी समझ गए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रैली मिला है देखो, और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने के बाद बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो गया है देखो।
चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ये है बेरिश हरामी कैंडल। अभी देखो ये सेम रिवर्स बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के रिवर्स कैंडल है। जैसे कि बुलिश हरामी कैंडल्स हम बाइंग का सोचने वाले थे, वैसे ही बेरिश हरामी कैंडल के लिए हम सेलिंग का सोचेंगे। इसमें क्या रहता है कि पहले जो कैंडल रहता है उसका बॉडी कलर ग्रीन रहने वाला है। देखो पहला जो कैंडल रहेगा उसका बॉडी कलर ग्रीन रहने वाला है, और बाद में जो कैंडल बनेगा वो उसका बॉडी कलर रेड रहने वाला है। लेकिन वो ओपन होने वाला है पहले कैंडल के क्लोजिंग से थोड़ा सा गैप डाउन होके। देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो थोड़ा सा गैप डाउन होके ओपन हुआ, और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा भी कैंडल इसका बॉडी नहीं रहने वाला है, छोटा कैंडल स्टिक इसका बॉडी रहने वाला है। तो इसको हम बोलेंगे बेरिश हरामी कैंडल। अभी चलते चार्ट पे, इसको हम कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो सेम ये दो कैंडल मिलके बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बन गया है। देखो एक कैंडल ग्रीन है, बाद में एक छोटा बॉडी कैंडल बन गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए, और ऐसा ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन गया, और बाद में यहाँ पे शेयर का प्राइस धीरे 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 नीचे आ गया। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसका हम सेलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पियर्सिंग लाइन कैंडल। अभी इसमें क्या होता है, एक दो कैंडलस्टिक जो है उससे मिलकर ये पैटर्न बनता है। ऐसा डाउन ट्रेंड चालू था, उसके बाद में एक गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। देखो, और बायर एक्टिव होने के बाद बायर्स यहाँ पे प्राइस ऊपर लेके आए, और ऊपर आके क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। और जो क्लोजिंग दिया वो भी कैसे दिया कि उसके पहले वाला जो बेरिश कैंडल था, ये वाला जो बेरिश कैंडल था रेड वाला, उससे 50% जो उसका बॉडी है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, ऐसा हम यहाँ पे सोच सकते हैं। और ये एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जो ये जो पूरा दो कैंडल्स बन के जो पैटर्न बनता है, ये जो पिक्चर बनता है, सेम टू सेम ऐसे पिक्चर अगर हमें चार्ट में दिखे तो हम उस पिक्चर को बोलेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडल। ठीक है, तो वैसे ही हमें चार्ट में अगर ये डाउन ट्रेंड में मिलता है तो ट्रेंड रिवर्स आइडेंटिफाई हो सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अभी हम चार्ट में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू था, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो अचानक से ग्रीन कैंडल बन गया। मतलब अचानक से बायर्स एक्टिव हो गए, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी क्लोजिंग दिया ऊपर। मतलब जो रेड कैंडल था उसके 50% के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। देखो, और यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद हम अभी समझ सकते हैं कि ये जो दो कैंडल्स है उसका मिलके ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और यहाँ पे देखो अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड गया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ऐसे यहाँ पे अभी एक पॉजिटिव कैंडल हमें आइडेंटिफाई हो चुका है। और चलते हैं अभी नेक्स्ट कैंडल्स पे। सेम पहला जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा पियर्सिंग लाइन कैंडल, वो एक पॉजिटिव कैंडल था। सेम उसके अपोजिट ये कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। मतलब जो जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न जो पहले सीख रहे हैं उससे अपोजिट सेम उसका मिरर इमेज ही रहता है दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो निगेटिव रहता है। मतलब अगर आपको एक पॉजिटिव वाला कैंडल्स अगर आप सीख गए तो निगेटिव वाला कैंडल्स आप उसको अपोजिट करना है, टोटली मिरर इमेज करना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो पहला जो ग्रीन बॉडी कैंडल था उसके आगे का जो रेड बॉडी कैंडल है उसने भी क्लोजिंग दिया है पहले कैंडल के 50% के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। देखो ये आपको दिख रहा है। देखो निगेटिव कैंडल जो हुआ है उसका क्लोजिंग जो हुआ है बिलो 50% ऑफ बुलिश कैंडल। मतलब ये जो पहला कैंडल था उसके जो 50% मैंने यहाँ पे लाइन मारा है उसके एग्जैक्टली नीचे क्लोजिंग दिया है। देखो ऐसे ही सेम इमेज अगर बनेगा, पहला ग्रीन कैंडल बाद में रेड कैंडल, और वो भी अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अगर ये सेम अप ट्रेंड में ऐसे दो कैंडल बनेंगे तो उसको हम करेंगे डार्क क्लाउड कवर। सेम ऐसे ही दो कैंडल्स बनेंगे
तो हम उसे कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो चार्ट में ये दो कैंडल्स बने हैं और दो कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिक्स करके एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसको हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो इसके बाद में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे देखो ये नीचे डायरेक्ट दूसरा रेड कैंडल ओपन हो गया और बाद में यहाँ पे एक बड़ा रैली आ गया और शेयर प्राइस यहाँ पे नीचे चला गया। देखो ऐसे ही हमें दोस्तों आइडेंटिफाई करने हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल और आपको प्रैक्टिस करके यहाँ पे डिसीजन लेना है। अभी आपको यहाँ पे भी एक कैंडल दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल था ऊपर, मतलब अप ट्रेंड आने के बाद ग्रीन कैंडल था और बाद में रेड कैंडल बना और इसने इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, जैसे कि मैंने पहले आपको सिखाया था। देखो एंगल्फिंग कैंडल, तो उसके बाद में उसका रैली नीचे आ गया। देखो वैसे ही आपको अप ट्रेंड में निगेटिव कैंडल आइडेंटिफाई करने हैं और डाउन ट्रेंड में पॉजिटिव कैंडल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी देखो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में देखो ये रेड कैंडल बाद में ग्रीन कैंडल और एक ग्रीन कैंडल ने इस पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, मतलब इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो मैंने आपको पहले सिखाया था। ठीक है, तो वैसे ही हमें अप ट्रेंड में निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने और डाउन ट्रेंड में पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने और वो हमें बाइंग और सेलिंग का हमें सिग्नल देते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की। अभी दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से नहीं तो तीन कैंडल से बन रहा है। देखो तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना है और बाद में आप सीख जाएंगे। बहुत ही इजी रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी करके ही उसमें पूरी तरह से कंसंट्रेशन करके आपको आगे बढ़ना है और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। देखो अभी मॉर्निंग स्टार कैंडल्स, इसको मॉर्निंग स्टार कैंडल कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टार जैसा दिखता है, इसके लिए इसको स्टार नाम दिया गया है। लेकिन इसको भी मॉर्निंग स्टार क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है, उसके लिए उन्होंने उसको मॉर्निंग स्टार नाम दिया है। और ये पॉजिटिव कैंडल क्यों है ये मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे कि पॉजिटिव कैंडल हम बाय कब करेंगे, निगेटिव ट्रेंड होने के बाद, मतलब समझो जहां पे बॉटम पे शेयर प्राइस आया है और यहाँ पे किधर पॉजिटिव कैंडल बन रहा है तो हम यहाँ पे बाय का सोचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल था और रेड कैंडल के बाद एक छोटा बॉडी बना है। छोटा बॉडी बना मतलब ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा रुक सकता है, इसे यहाँ पे हमें अभी दिखा है। और उसके ही बाद में क्या हुआ, एक बहुत गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होने के बाद एक ग्रीन बॉडी कैंडल बना और उसने ही क्या किया कि पहले रेड कैंडल था उसके एग्जैक्टली 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। देखो ठीक है, मतलब जो रेड कैंडल था, जो बेरिश कैंडल था, उसके ऊपर 50% जो उसका बॉडी था वो क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और एक बड़ा बॉडी कैंडल बना। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम क्या समझ जाएंगे कि अब थमते दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अभी पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, अभी समझ गए आप। इसको हम मॉर्निंग स्टार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव कैंडल है, स्टार जैसा दिखते है, इसके लिए इसको स्टार नाम दिया गया है। उसमें एक रेड कैंडल रहेगा, उसके बाद में का कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन रहेगा लेकिन छोटा बॉडी रहेगा और उसके बाद में जो ग्रीन बॉडी कैंडल बनेगा वो गैप अप रहेगा और उसका जो क्लोजिंग रहेगा वो पहले रेड कैंडल के 50% के ऊपर होने वाला है। तो ठीक है, अभी हम ये देखते हैं चार्ट में। अभी देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो रहा था, डाउन ट्रेंड होने के बाद एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक छोटा बॉडी कैंडल बना है लेकिन वो ग्रीन नहीं रेड बना है, तो भी चलता है दोस्तों। लेकिन ये रेड रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके आगे का कैंडल वो ग्रीन ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, इसका मतलब समझ गए कि ट्रेंड यहाँ पे किधर तो रुक गया है। और बाद में देखा जाए तो ये कैंडल्स बना ग्रीन और इसका जो क्लोजिंग है ना दोस्तों, क्लोजिंग ये देखो एग्जैक्टली 50% के ऊपर ही दे दिया। इसका मतलब ये कैंडल्स बना तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीन कैंडल स्टिक्स से ये पैटर्न बन गया, उसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना। और बाद में यहाँ पे हम बाय का सोचते तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता था।
मतलब ये एक पॉजिटिव कैंडल है मॉर्निंग स्टार, और ये डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई हुआ है। ऐसे ही आपको हमेशा कैंडलस्टिक्स का यूज करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम है एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार के अपोजिट रहेगा, मतलब वो नेगेटिव कैंडल ही रहने वाला है, और वो अगर ऊपर बने तो हमें उसमें सेल लेना है। तो उसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडल। अब यहाँ पे देखो, इवनिंग स्टार कैंडल एग्जैक्टली मिरर इमेज है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। अभी इसमें क्या होता है कि अप ट्रेंड में ये कैंडल बनता है, इसके लिए इसमें जो पहला कैंडल रहेगा वो ग्रीन रहने वाला है। अभी देखो, ये जो सेकेंड कैंडल बना उसका बॉडी कलर वो रेड रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले भी दिखाया था आपको कि मॉर्निंग स्टार में एक छोटा कैंडल बना था, उसका चार्ट में दिखाया था, उसका बॉडी कलर रेड था। तो इसका अगर बॉडी कलर ग्रीन भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन छोटा बॉडी होना जरूरी है। लेकिन रेड रहेगा तो और भी अच्छा है अपने लिए, ठीक है। और ये भी छोटा बॉडी का रहेगा, और उसके बाद में जो कैंडल बनने वाला है वो रेड रहने वाला है, और उसका थोड़ा सा गैप डाउन होना जरूरी है, ठीक है। और गैप डाउन होने के बाद उसका जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग ये एग्जैक्टली पहले ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ही होना जरूरी है। तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। और ऐसे ही आपको ये जो चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ वो आपको देख के आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखो, ये एग्जैक्टली इसको इवनिंग स्टार हम कहा करेंगे, और ये हम अभी देखेंगे चार्ट में। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है। देखो, ये एक शूटिंग स्टार है। जैसे कि अप ट्रेंड में ये 3 कैंडल्स बनने के बाद ये शूटिंग स्टार बना है। और इसका देखो, इसका जो ये वीक है ना, वीक ये बड़ा हुआ है, लेकिन हमें वीक बड़ा है तो भी चलेगा, लेकिन कैंडल का बॉडी देखो, बॉडी छोटा है, इंपॉर्टेंट बॉडी है देखो। और यहाँ पे हम देखा जाए तो ये एक शूटिंग स्टार भी दिख जैसा ही लग रहा है देखो, मतलब ये हमारे लिए और भी पॉजिटिव हो गया कि ये एक निगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार बना है। और हम अगर इसको इवनिंग स्टार बोलेंगे ये 3 कैंडल्स को, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेल का सोच सकते हैं, मतलब परफेक्ट आइडेंटिफाई हमें यहाँ पे हो गया है कि ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना है, और यहाँ पे हम सेलिंग का सोच सकते थे। और यहाँ पे देखो, अभी आगे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना है। देखो, पहला बॉडी बड़ा था, बाद में छोटा बॉडी है इसका दूसरे कैंडल का, और तीसरे जो कैंडल है उसका बॉडी कलर ग्रीन है, लेकिन एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है वो जो पहला जो कैंडल है उसके 50% के नीचे दिखाई दे रहा है। देखो, एग्जैक्टली 50% के नीचे दिखाई दे रहा है, और इसको वीक था लेकिन इसका बॉडी छोटा था, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे सेल का सोचेंगे, और बाद में यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें मिल सकता है। और एक ये चार्ट है, इसमें ये इवनिंग स्टार यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें पहला बॉडी जो बड़ा था ग्रीन था, बाद में का जो कैंडल है उसका जो बॉडी छोटा था, और उसके बाद में जो तीसरा कैंडल हुआ ओपन, उसका ओपनिंग होने के बाद उसका क्लोजिंग जो हुआ वो पहले कैंडल के 50% के नीचे हो गया है। देखो, मतलब ये 3 कैंडल्स मिलके ये पूरा इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे फाउंड हो गया है। देखो, और उसके बाद में हम अगर सेल का सोचते तो इतना बड़ा हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। स्पिनिंग टॉप। अभी देखो, इसको स्पिनिंग टॉप क्यों कहा जाता है। अभी इसमें स्पिनिंग टॉप का यूज जो रहता है वो पॉजिटिव कैंडल के लिए भी किया जाता सकता है, और निगेटिव कैंडल के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इसको स्पिनिंग टॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक टॉप जैसे दिखता है। देखो, इसके लिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे रहता है कि इसमें बॉडी उसका छोटा रहता है, और लगभग बॉडी के 2-3 गुना उसका वीक रहता है। अभी यहाँ पे देखो, इसमें बॉडी छोटा भी रहेगा तो भी चलता है, थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो भी चलता है, लेकिन और भी बड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें जो उसके जो वीक्स होते हैं वो बॉडी के 2-3 गुना ज्यादा होना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो, वो ग्रीन कैंडल रहेगा,
या रेड कैंडल रहेगा, उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड रहेगा, उस ट्रेंड में हमें अगर काम करना है, तो अपने ट्रेंड के लिए अगर पॉजिटिव ट्रेंड चाहिए तो ग्रीन होगा तो और अच्छा है, और नेगेटिव ट्रेंड चाहिए तो रेड कैंडल रहेगा तो और अच्छा है। अभी देखो, अगर स्पिनिंग टॉप हमें बॉटम में दिखाई देते हैं, तो हमें बाइंग का सोचना है। और सेम स्पिनिंग टॉप हमें समझो टॉप पे दिखाई देते हैं, तो समझ जाने का कि वहां से भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और स्पिनिंग टॉप के नीचे का जो लो रहेगा, उसके नीचे हम सेल का सोचेंगे। तो हम चार्ट पे देखते हैं स्पिनिंग टॉप। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे तो एक स्पिनिंग टॉप आइडेंटिफाई हुआ है, देखो। और स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप आइडेंटिफाई होने के बाद देखो, यहाँ से अच्छा खासा रैली आ गया। इसका मतलब स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल कैंडल है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्पिनिंग टॉप बना था। और इसका मतलब इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर यहाँ पे थक जाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करना चालू कर देते हैं, और कैंडल्स का जो बॉडी रहता है वो बीच में आके क्लोज हो जाता है। लेकिन स्पिन टॉप एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल है, उसमें अगर एक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ही हम बाय का सोचेंगे। और समझो यही स्पिनिंग टॉप अगर टॉप पे बनता है तो हम सेल का सोचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार ही बने हैं, तो शूटिंग स्टार मैंने पहले भी बोला था कि शूटिंग स्टार एक अच्छे कैंडल है कि जो आपके लिए हमेशा हेल्प ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम स्पिनिंग टॉप देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम ये जो स्पिनिंग टॉप देखने वाले हैं, ये है टॉप पे बना हुआ स्पिनिंग टॉप, और ये रेड स्पिनिंग टॉप है। देखो, यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा रैली ऊपर आ रहा था, और अच्छा खासा रैली आने के बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, वो भी रेड स्पिनिंग टॉप बना। और बाद में उसके नीचे आप उसके लो के नीचे आप यहाँ पे सेल लेते, तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा आपको हो सकता था। तो देखा आपने स्पिनिंग टॉप कैसे दिखता है, कैसे रहता है, एक टॉप जैसा पैटर्न रहता है, और एक सिंगल कैंडलस्टिक ये पैटर्न रहता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे का कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका नाम है थ्री व्हाइट शोल्जर कैंडल। अभी इसको थ्री व्हाइट शोल्जर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तीन कैंडल लगातार बनती है, और ये पूरा का पूरा तीन कैंडल ग्रीन बॉडी होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे एक देखो कि इसका अगर बॉडी का साइज अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाने के टाइम पे अगर सेम कैंडल दिखा, इसका मतलब यही नहीं है कि यहाँ पे सेम ही कैंडल का बॉडी रहना चाहिए। यहाँ पे अगर इसका बॉडी थोड़ा छोटा, इस कैंडल का बॉडी थोड़ा बड़ा, ऐसा होते जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों के तीनों कैंडल ये ग्रीन ही होना जरूरी है। अभी इसमें क्या होता है कि ये भी एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल इसको माना जाता है, और एक बुलिश रिवर्सल इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें बायर्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे कैंडल ने बॉडी क्लोज दे दिया और एक ग्रीन कैंडल बना। लेकिन उसके बाद में भी देखो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद भी प्राइस ही ऊपर खींचा चला जाता है और ऊपर क्लोज होता है, वापस गैप डाउन होने के बाद भी प्राइस ऊपर चला जाता है और ऊपर क्लोज होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरी तरह से बायर एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी बायर का पगड़ा भारी हो चुका है। और मतलब अगर ये कैंडल्स हमें डाउन ट्रेंड में अगर दिखाई देते हैं तो अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए इनको थ्री व्हाइट शोल्जर कैंडल्स कहा जाता है। लेकिन इसमें तीन कैंडल्स मिलने के बाद ही इसको थ्री व्हाइट शोल्जर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, चार्ट पे थ्री व्हाइट शोल्जर दिखाई दे रहा है। देखो, लगातार तीन कैंडल ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो पहला कैंडल छोटा था उससे दूसरा कैंडल बड़ा था, और तीसरा कैंडल थोड़ा सा छोटा है। मतलब तीनों कैंडल का साइज सेम टू सेम नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा, एकदम भी छोटा नहीं रहेगा। लेकिन तीनों के तीनों जो कैंडल्स रहेंगे वो ग्रीन बॉडी कैंडल्स रहेंगे। इसका मतलब पूरी तरह से बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, और इसमें अभी बाइंग का ही ट्रेंड चालू होने वाला है। और यहाँ से अच्छा खासा आपको रिवर्सल यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको हम बोलने वाले हैं थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडल। ठीक है, तो इसको सेम इसमें भी क्या रहने वाला है कि बॉडी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो गया है, और लगातार तीन कैंडल
रेड हो गई है, इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से बाय सेलर का पगड़ा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। मतलब अगर समझो ये कैंडल अप ट्रेंड में फाउंड हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से पूरी तरह से रिवर्स हो गया है या रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे आप सेल का सोच सकते हो। इसके लिए इसको बोला जाता है थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडल। ठीक है, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन गैप अप होने के बाद भी जैसे कि पहला जो कैंडल था उससे गैप अप थोड़ा सा ओपन हो गया, क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो गया, फिर भी उसका जो क्लोजिंग नीचे आके पहले कैंडल का जो क्लोज था उसके ही नीचे दूसरे कैंडल ने क्लोज दे दिया और सेम एक्टिव जो हुआ है उससे थर्ड कैंडल में भी सेम सिचुएशन यहाँ पे बना है। देखो या इसके भी गैप अप पे ओपन हुआ और क्लोजिंग बाद में यहाँ पे नीचे ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि सेलर ही एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर आता है फिर भी नीचे ही चला जाता है, प्राइस ऊपर आता है फिर भी नीचे ही चला जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरी तरह से सेलर का पकड़ा एक्टिव हो चुका है और मार्केट पूरी तरह से सेलर के ग्रिप में आ चुका है और यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड अब चालू हो सकता है और प्राइस नीचे जा सकता है। अभी तो देखो यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रोज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी मैंने जैसे बोला था कि कैंडल्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कलर इंपॉर्टेंट है। लगातार तीन कलर रेड हो चुके हैं, इसका मतलब थ्री ब्लैक क्रोज यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। अभी हमें गलती से भी बाइंग का नहीं सोचना है, क्योंकि हमें अभी अप ट्रेंड में थी थ्री ब्लैक क्रोज दिखाई दे चुके हैं, अभी हम इसका सेलिंग के लिए ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से अभी समझ गए होंगे कि ये सिंपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, लेकिन इसको हमें खाली चार्ट में आइडेंटिफाई करना है और अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी आपको थ्री वाइट शोल्डर दिखाई दे रहे थे, देखो इनका भी साइज अलग अलग है, लेकिन ये इसको भी हम थ्री वाइट शोल्डर ही बोलेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे थ्री ब्लैक क्रोज जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो नीचे का जो कैंडल रहता है उसके नीचे अगर ट्रेडिंग चालू हो गया, शेयर प्राइस नीचे गया उसके नीचे तीसरे कैंडल के नीचे, तो ही हम उसका सेल का सोचते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम सेल का नहीं सोचा, लेकिन सेल का पहले सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया और बाद में थ्री वाइट शोल्जर आ गए तो हम उसका हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग के लिए जाएंगे। वैसे ही अब ये थ्री ब्लैक क्रॉस था और यहाँ पे देखो लो इसका तीसरे कैंडल का लो इस ये कैंडल ने चौथे कैंडल ने ब्रेक किया और हमें कंफर्म हो गया कि अभी यहाँ पे सेल लेना ही है और अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। अभी हम यहाँ पे वॉच करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे और कौन से कैंडल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे। हम शॉर्ट्स से ही देखेंगे। देखो अभी ये देखो ये एक हैमर कैंडल से हैमर कैंडल बनने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पे रैली आ गया है। अभी हम यहाँ पे खाली देखेंगे कि कैंडल्स कौन से और कैसे कैसे और क्या क्या उसको हम जैसे कि नाम लिया गया है वैसे हम यहाँ पे अभी नाम लेके उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी देखो ये है वन टू थ्री, थ्री कैंडल है, उसको मतलब इसका मतलब हम इसको थ्री व्हाइट शोल्जर बोलेंगे। अब ये पियर्सिन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखो दो कैंडल का। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे देखो इसको हम बोलेंगे हैमर। आप भी दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए ये प्रैक्टिस होने के लिए आपको इजी हो सके, इसके लिए मैं आपको ये अभी लाइव चार्ट यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। देखो इसको भी हम रिवर्सल हैमर बोलेंगे, इसको भी हम रिवर्सल हैमर ही बोलेंगे। अभी देखो ये माराबूजू कैंडल है और थोड़ा सा बुलिश एंगल्फिंग भी इसको कहा जा सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे और कौन से कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो अप ट्रेंड में ये हैमर बनाए हैं, देखो अप ट्रेंड में, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, अप ट्रेंड में हैमर बनाए हैं। अब ये देखो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बुलिश हरामी,
दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल है और उससे बना हुआ इसको बुलिश हरामी पैटर्न हम बोलेंगे। उसके बाद में देखो अच्छा खासा रिवर्सल आया है और इसको वन टू थ्री, थ्री वाइट शोल्जर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि अच्छा खासा अप ट्रेंड का रैली है और इसमें बायस एक्टिव हो चुके हैं। देखो दोस्तों, ऐसे ही आपको पूरा वीडियो देखना है और बाद में इसमें प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ये देखो, ये दोस्तों इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के बाद आया हुआ ये रिवर्सल, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बाद आया हुआ ये डाउन ट्रेंड। दोस्तों देखो, परफेक्ट कैंडलस्टिक जो पैटर्न जो आप परफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो वो काम करने ही वाले हैं। देखो आपको खाली स्टडी करना है। देखो अब देखो यहाँ पे देखो हैमर, अब ट्रेंड अच्छा खासा आया। यहाँ पे देखो हैमर, हैमर के बाद भी बाइंग रैली आ गया है। देखो आपको खाली परफेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिस होने के बाद ये सब पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ये भी देखो, ये भी स्पिनिंग टॉप हुआ आप ट्रेंड में, थोड़ा सा उसका वीक छोटा है लेकिन ये स्पिनिंग टॉप जैसे ही काम कर सकता है। इसके लिए इसको डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया है। देखो इसको हम थ्री वाइट शोल्जर बोलेंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है। लेकिन देखो ये तीन है ना, ये तीन है, इसको हम थ्री वाइट शोल्जर बोला करेंगे। देखो मतलब इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इससे आपको यहाँ पे देखो ऐसा प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे भी एक बुलिश हरामी पैटर्न जैसा ही दिखाई दे रहा है। देखो ये दो कैंडल बुलिश हरामी पैटर्न, उसके बाद में अच्छा खासा रैली यहाँ पे आ चुका है। देखो अभी हमें मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार अभी तक दिखाई नहीं दिया है, वो भी हम ढूंढेंगे दोस्तों। इसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हमें अच्छा खासा रैली भी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना है। देखो अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा सेल ले देते, देखो ये भी कौन सा है, 18 जनवरी 11.40, मतलब 11:40 पे ये ट्रेड हुआ है। देखो यहाँ पे भी आप अगर अच्छा खासा पुट बाय कर सकते थे तो इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, या आप फ्यूचर यहाँ पे सेल भी कर सकते थे दोस्तों। लेकिन आपको डायरेक्ट कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। उसके ऊपर 5-6 महीने आपको प्रैक्टिस करना है और पेपर ट्रेड लेने के बाद आपको आपका डिसीजन परफेक्ट होने लगे तो ही आपको ट्रेडिंग के लिए जाना है। क्योंकि कुछ भी करो लेकिन स्टडी करके ही करो। देखो यहाँ पे देखो अच्छा खासा हैमर बना है। देखो हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है। और दोस्तों और एक बात याद रखो, मैंने आपको ये भी बोला कि इतना सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको सीखा है, लेकिन उसमें भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताया था, हैमर और शूटिंग स्टार। अगर आप खाली हैमर और शूटिंग स्टार का भी आप इस्तेमाल करते और अच्छा खासा प्रैक्टिस उसके ऊपर करते, खाली हैमर और शूटिंग स्टार देख के भी आप ट्रेडिंग लेते तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। इसके लिए मैंने इन दोनों का सेपरेट वीडियो डाला है दोस्तों। इसके लिए ये फुल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने लिया नहीं, सेपरेट वीडियो उनका बनाया है। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा हैमर आइडेंटिफाई हुआ है। देखो डाउन ट्रेंड पे हैमर बना है, बाद में अच्छा खासा ये अप ट्रेंड का रैली यहाँ पे आ चुका है। देखो अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। देखो शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई हुआ, बाद में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ गया है। देखो सेम देखो शूटिंग स्टार यहाँ पे आ गया है और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे बन गया है। देखो यहाँ पे भी देखो हैमर होना चालू हो चुका था और हैमर होने के बाद भी देखो धीरे 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 मार्केट ऊपर ही गया है। दोस्तों आपने अभी देखा होगा, मैं चार्ट बैंक निफ्टी 5 मिनट का यहाँ पे लगा चुका हूँ और इसमें ज्यादा से ज्यादा हैमर और शूटिंग स्टार यही दो कैंडल ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं और बाकी के कैंडल थोड़े कम दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल।
ये 2 कैंडल से बना है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में रैली ऊपर गया है देखो। और ये हुआ है बुलिश हरामी, उसके बाद में रैली ऊपर गया है देखो। इसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी देखो यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार बना है देखो, मॉर्निंग स्टार, जिसका हम अभी तक देख रहे थे कि मॉर्निंग स्टार मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी ये मॉर्निंग स्टार मिल गया। और मॉर्निंग स्टार के बीच में भी देखो ये जो कैंडल है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पहले से ही संकेत दे रहा है। उसके ही बाद में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन गया और आपको बाइंग कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है। और अगर बाइंग कंफर्मेशन मिल गया तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो या बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर सकते थे और अच्छा खासा यहाँ पे रैली आपको मिल सकता था। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको चार्ट में आके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पे देखो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हैमर है देखो, स्ट्रॉन्ग हैमर यहाँ पे मिल गया 9 जनवरी 23 में ही देखो। 9:15 के बाद में ये 9:25 के बाद में ये हैमर यहाँ पे 5 मिनट में बन चुका था और यहाँ पे देखो अच्छा खासा बाइंग का रैली आ गया। ऐसे आप सिंपल सिंपल भी ट्रेड लेंगे ना दोस्तों, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। और यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जैसे कि पहले कैंडल को दूसरे कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है और रैली पूरी तरह से ऊपर गया है देखो। देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन गया है देखो। ये कैंडल बनने के बाद देखो अच्छा खासा रैली यहाँ पे गया है, लेकिन आपको देखो डाउन ट्रेंड में ही पॉजिटिव कैंडल ढूंढने हैं। और अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वहां पे कौन से अगर निगेटिव कैंडल मिलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे भी हमें एक निगेटिव कैंडल मिला था देखो। इसको हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं और इसको हम स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। जैसे कि इनका सबका लो ब्रेक हो गया तो हमें यहाँ पे सेल अच्छा खासा मिल सकता था देखो। अगर आप सिंपल सिंपल भी स्टडी करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि डोजी भी बोला सकते हैं इसको और स्पिनिंग टॉप भी इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद में रैली अच्छा खासा नीचे आ गया और इसका लो ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया देखो। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अभी पेपर ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको ट्रेड लेने के लिए 3 4 या 5 6 महीने के बाद ही सोचना है, अच्छा खासा आपका स्टडी होने के बाद। दोस्तों ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।